नमस्कार, आदाब, हेलो। रहगुज़र में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर एक बार हमसे जुड़े हैं। रहगुज़र में आज की कहानी आपके अंदर छुपे बच्चे के लिए है, क्योंकि कहानियाँ तो सबको पसंद हैं और हमारे अंदर का बच्चा हमेशा चुपचाप बैठा रहता है कि कोई कहानी आए और उसको लुभा जाए। तो कोशिश करते हैं कि आपके अंदर के बच्चे को ये कहानी लुभा जाए और हाँ, उसको एक सीख भी दे जाए, क्योंकि इस कहानी में एक सीख भी है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मुफ्त की सलाह। दुर्जन वन। नाम से ही कठोर सा प्रतीत होने वाला यह वन वास्तव में दुर्जन ही था। यहाँ रहने वाले सभी पशु पक्षी स्वभाव से थोड़े रूखे और गैर मिलनसार थे। सभी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। एक दूसरे से मिलने का ना तो किसी के पास समय था और ना ही इच्छा। कई वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा था। बुटको बया को दुर्जन वन आए कुछ ही महीने हुए थे। इस साल भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से उसके कांचन वन में सूखा पड़ गया था और कई जगह आग लगने के मामले भी सुनने में आए थे। जान है तो जहान है, ये सोचकर ही बुटको दुर्जन वन चली आई थी। यहाँ खाने पीने की इफरात थी, लेकिन जानवरों का व्यवहार उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। कांचन वन में तो सभी उसके अपने थे। सभी बहुत मददगार और मिलनसार थे। बुटको खुद गाहे बगाहे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को छोटी बड़ी सलाह दिया करती थी। कुछ जानवर तो उसे प्यार से अम्मा भी कहते थे। दुर्जन वन में जिस पेड़ पर बुटको ने अपना सुंदर सा घर बनाया था, उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। कालू नाम था उसका। वैसे तो उसका रंग हल्का भूरा था, लेकिन उसके मुंह पर एक बड़ा सा काला दाग था, जिसकी वजह से उसका नाम ही कालू पड़ गया। बुटको ने कालू से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कालू तो जैसे उसको जानता ही नहीं था। इस साल दुर्जन वन में भारी वर्षा होने की सूचना वन विभाग अधिकारी रंगासियार ने दी थी। हिंद महासागर में चक्रवात आने के कारण अनुमान था कि बारिश खूब जोर से और काफी दिनों तक लगातार हो सकती है। बुटको पूरी लगन के साथ अपने घोंसले की मरम्मत में लग गई। बाकी आस पड़ोस के जानवर भी यथाशक्ति बारिश से निपटने में व्यस्त हो गए। सिर्फ एक कालू ही था जो सुबह से शाम तक आवारागर्दी और उछल कूद में लगा रहता। कुछ दिन तक तो बुटको चुपचाप उसे समय बर्बाद करते देखती रही, लेकिन फिर बातूनी बुटको खुद को रोक नहीं पाई और उसने कालू को सलाह दे ही डाली कि उसे व्यर्थ समय बर्बाद करने के बजाय बारिश से बचने का कुछ उपाय करना चाहिए। हर बार की तरह कालू ने इस बार भी बुटको की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बुटको रोज उसे घर बनाने की सलाह देती, बल्कि वो तो कालू की मदद करने तक को तैयार थी, लेकिन कालू के पास इन फिजूल बातों के लिए कोई वक्त न था। और फिर एक दिन खूब कड़ाके की बिजली चमकी और पूरा दुर्जन वन घने काले बादलों से ढक गया। घनघोर बारिश और तेज हवाओं में जंगल का तापमान कई डिग्री कम हो गया। हवा में नमी से ठंडक भी बढ़ गई। सभी जानवर अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे। लगातार बारिश होते हुए आज 7 दिन हो गए थे। कालू बुटको के सामने वाली डाल पर बैठा कांप रहा था। पिछले दिनों की तेज बारिश में आसपास के पेड़ों के फल टूटकर गिर गए थे। हर तरफ पानी भरा हुआ था। समझदार जानवरों ने अपने अपने घरों में इस विपदा से निपटने के लिए खाना जमा करके रखा था और अब उसी के सहारे अपने दिन गुजार रहे थे। सिर्फ कालू ही था जिसने अपने लिए कोई इंतजाम नहीं किया था और अब भूख और ठंड में कुड़कुड़ाता हुआ डाल से लिपटा बैठा था। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2-3 दिन और तेज बारिश होने का अनुमान था। कालू की ऐसी हालत देखकर बुटको बया से आखिर रहा न गया। वह पहले ही कालू से थोड़ी नाराज चल रही थी, क्योंकि एक तो कालू ने उसकी सलाह मानने से साफ इनकार कर दिया था और दूसरा वो उसे काफी तंग भी करता था। आज कालू को इस हालत में देखकर बुटको के मुंह से निकल ही गया, हाथ दिए पैर दिए मानुस किसी दे, बया का सा घोंसला बनाए क्यों ना ले। बया के कथन में सत्य तो था ही, मगर
साथ ही थोड़ा घमंड और हल्का सा कटाक्ष भी था। बुटको को सच में अपने घोंसले पर बड़ा नाज था और अपनी कार्यशैली पर थोड़ा सा अभिमान भी था। एक तो भूख की कुलबुलाहट, ऊपर से सर सर कंपाती हवा। भीगा हुआ कालू चिड़चिड़ा तो था ही, व्यंग सुनकर उसका पारा एकदम से चढ़ गया। उसे वैसे ही बुटको का ज्ञान बांटना एक आंख नहीं भाता था। व्यंग ने तो जैसे उसके गुस्से को पलीता लगा दिया। उसने आव देखा न ताव और बुटको का प्यारा सुंदर सा घोंसला एक हाथ मारकर तोड़ डाला। बुटको अचानक हुए हमले से खुद को और अपने घोंसले को बचा तक न पाई और धम्म से जमीन पर जा गिरी। ईश्वर की ही कृपा थी जो उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन एक बात तो उसने जरूर सीख ली थी। सीख वाको दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बांदरा, घर बैयन का जाए। बुटको अब अपने काम से ही काम रखती है और बिन मांगी सलाह देने से तो उसने बिल्कुल तौबा कर ली है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? क्या आपने भी दूसरों को मुफ्त की सलाह देने से तौबा कर ली है? हमें जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। और जी हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये तीनों मत भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अलग अलग कहानियां लाते रहेंगे। तो इस रहगुजर में हमारे साथ बने रहिए। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं रहगुजर में। नमस्कार।